हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। तो लॉ के बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं जिन पे हमने डिस्कस किया हुआ था। अब हम प्रॉपर एक एक एग्जाम पे डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि अगर आप चाह रहे हैं वो एग्जाम देना तो उसके बारे में पूरी जानकारी तो हो आपको। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एलफेट की। एलफेट क्या है भैया? लॉ फैकल्टी एडमिशन टेस्ट है। और ये कौन कराएगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये टेस्ट कंडक्ट कराती है और लगभग 450 सीट्स इस टेस्ट के बेसिस पे आपकी कॉलेजेस में लॉ के लिए हैं। कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो सारी हम डिस्कशन करेंगे। क्या क्राइटेरिया है, क्या टाइमिंग्स है, क्या सिलेबस है, कितना क्या उसके मार्क्स हो सकते हैं, क्या कैसा है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो लास्ट तक इस वीडियो को आपको देखना है ताकि पूरी जानकारी आपको हो जाए किसकी, इस एलफेट एग्जाम के बारे में। तो भाई दोस्तों, मैं इसको शेयर कर देना है ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच जाए और ये आपका कर्तव्य बनता है क्योंकि दोस्त होते किस लिए हैं। और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ या लीगली सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ इस चैनल पर सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एलफेट के बारे में। एलफेट बोले तो एल से लॉ, फेट यानी फैकल्टी एडमिशन टेस्ट, ठीक है, ये एलफेट कहलाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है यूपी के हिसाब से। ऐसी बात नहीं है, अगर आप चाहें कि किसी और स्टेट से हैं और एलफेट देना चाहें तो दे सकते हैं, कहीं से कोई समस्या है नहीं। सबसे पहले एग्जाम का नाम हमने डिस्कस कर ही लिया है, लॉ फैकल्टी एडमिशन टेस्ट, एलफेट। क्या भैया? एलफेट, डन। अब ये एग्जाम जो है साल में एक बार होता है। ऐसा नहीं कि 2-3 बार करवाएं, नहीं करवाना ना भाई, साल में एक बार ही होता है ये टेस्ट, क्योंकि सीटें भी ज़्यादा नहीं है और उसको हमें कंडक्ट भी तो करना है सारी चीज़ों को। तो भैया कंडक्टिंग बॉडी कौन है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ये टेस्ट कंडक्ट करवाती है एलफेट का, ठीक है। अब भैया कैसी क्या एग्जाम की ड्यूरेशन है, कितना टाइम मिलता है इस एग्जाम के लिए? तो ये 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। कितना? 2.5 आवर, है ना, यानी कि 150 मिनट्स टोटल टाइमिंग आपके पास है इस एग्जाम की। क्वेश्चन भी बहुत सारे नहीं होते, जी हाँ, क्वेश्चन आपको बता दो तो लगभग 150 क्वेश्चंस ही यहाँ पर होते हैं। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो दिया है जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एटलीस्ट 30% मार्क्स होने चाहिए इस एग्जामिनेशन में। 30% तो आराम से आ जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग होती नहीं है ना। ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को 27% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन बाकी SC ST जो हैंडीकैप्ड हैं या फिर बार्ड ऑफ टीचर्स एम्प्लॉय जो उनके बच्चे हैं, उनसे संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए कोई मिनिमम कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। एग्जाम दिया और एडमिशन मिल सकता है। तो भाई ये एडमिशन टेस्ट है, अच्छी बात है, आप इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें तो बहुत अच्छी बात है। एग्ज़ाम मोड जो होता है वो ऑफलाइन होता है, ये और अच्छी बात है। पेन पेपर मोड, ठीक है, पेन पेपर मोड में ये एग्ज़ाम होता है और यहाँ पर 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या क्या हो जाता है? एक तो लैंग्वेज कंप्रिहेंशन, अंग्रेजी, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स, और भी रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड और मैथ्स से रिलेटेड सब। तो तीसरा पार्ट है वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग सब इसी में हो जाती है। टेस्ट पेपर की बात करें तो ये 2 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी और इंग्लिश में ये टेस्ट पेपर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, MCQs देखो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता था ऑनलाइन वाला वैसा नहीं है, ये ऑफलाइन है, यानी आपको पेन दिया जाएगा, पेपर दिया जाएगा और शीट दी जाएगी जिसमें आपको ABCD टिक करने होते हैं, है ना। कोई पुराना पैटर्न, ठीक है, अच्छा होता है ये वो पुराना पैटर्न, डिपेंड करता है किसके लिए। 150 क्वेश्चन 150 मिनट में आपको करने होते हैं, 150 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। कितना? 2 मार्क्स ईच। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी के 30% क्राइटेरिया तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए, क्या ही दिक्कत है, हो जाते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स हो जाएंगे 300, क्योंकि 150 क्वेश्चन 2 नंबर के हैं तो 300। टोटल सीट्स यहाँ पर 450 सीट्स हैं इस एग्जाम के बेसिस पर। क्या है भैया? एलफेट, याद रखना एलफेट है ये, लॉ फैकल्टी एडमिशन टेस्ट।
यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद इसको कंडक्ट करवाती है। हमने बात करी है 2 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई गलत नकारात्मक क्वेश्चन में कट नहीं होगा। अगर आप गलत कर देते हैं तो कोई मार्क्स काटा नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम 2023 के लिए कंडक्ट होने वाला है वो आपका 20th एंड 21st अक्टूबर 2023 में होगा। तो पर्याप्त टाइम है आपके पास, दिसंबर चल रहा है, 10वें महीने में, यानी 10 महीने हैं, आराम से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर बाकी के एग्ज़ाम आपने दिए और वहाँ पे नहीं हो रहा है एडमिशन, तो आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के लिए क्या क्या सिलेबस है, तो वोकैबुलरी का सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाएंगे, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीशन, साथ ही साथ एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये तो पूछे ही जाते हैं। ये बेसिक ग्रामेटिकल पोर्शन है इंग्लिश ग्रामर वाला, है ना। तो कहीं से इसमें गड़बड़ तो है नहीं। हाँ, ये जो है लीगल वाला, रीजनिंग वाला जो सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टॉर्ट्स हो जाते हैं, लॉ ऑफ क्राइम हो जाते हैं, लीगल अवेयरनेस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, विकेरियस लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोजिज्म, मोनोलॉजी, ये सारे के सारे रीजनिंग वाले क्या हैं, टॉपिक्स हैं। ये लीगल टॉपिक्स, लीगल रीजनिंग, ये मेंटल एबिलिटी वाले रीजनिंग। जीके जीएस में क्या आएगा, इंटरनेशनल इवेंट्स, करंट अफेयर्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी बहुत सारी बॉडीज हैं, तो उनके बारे में जैसे क्या क्या हो सकता है आपका, यहाँ पर यूनिसेफ का नाम सुना होगा, है ना, यूनिसेफ हो जाती है, यूनेस्को हो जाती है, ठीक है, और भी बहुत सारी लेबर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, है ना, सारी की सारी WTO। तो ये UN बॉडीज हैं जिनके बारे में उनके एटलीस्ट हेडक्वार्टर कहाँ है, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ और अभी उनके करंट में हेड कौन है, ये क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। UNO बॉडीज के बारे में पूछ लिया जाता है। मेजर डेवलपमेंट, जियोपॉलिटिक्स, क्या क्या डेवलपमेंट हुए जियोपॉलिटिक्स में, एमिनेंट पर्सनालिटी, प्रमुख जो है उस समय की, स्पोर्ट्स में क्या क्या चल रहा है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स क्या क्या हुए हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सारे क्वेश्चंस आपके जीके जीएस या करंट अफेयर से बन जाते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर कोर्सेज क्या है आपको, तो भाई एकमात्र कोर्स यहाँ पर BA LLB ऑनर्स का LFED के थ्रू आप इसमें कंडक्ट हो सकते हैं, इस कोर्स को कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का प्रोग्राम होता है, ठीक है भाई। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो एडमिशन देते हैं, 450 सीट्स हैं, 450 सीट्स फैकल्टी ऑफ लॉ। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें तो 150 सीटें हैं डायरेक्टली, तो आप जाओ तो इसी को प्रेफर करेंगे सबसे पहले। इसके अलावा चौधरी महादीप प्रसाद डिग्री कॉलेजेस, ये भी 150 सीटें हैं यहाँ पर इस BA LLB ऑनर्स के लिए इस एग्जामिनेशन के थ्रू। फिर सबल लाल खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ये गर्ल्स के लिए है, 75 सीट्स। ईश्वर सरन डिग्री कॉलेज 75 सीट्स ये, तो 150, ठीक है, 450 सीट्स हो जाती हैं इस प्रोग्राम के लिए। और क्या ही चाहिए हमको, कुछ चाहिए क्या, अभी बताओ भैया, कोई डाउट बचा है क्या? अगर कुछ डाउट बचा है तो ज़रूर कमेंट करें, उसको रिजॉल्व किया जाएगा हमारे द्वारा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना और चैनल भी सब्सक्राइब करना है, ताकि लॉ से रिलेटेड हर जानकारी यहीं मिले आपको सबसे पहले। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.